नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एक सूत्र है अनुनासिकांत क्विज्झलोह किंगति। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि अनुनासिकांत कहते हैं। अनुनासिक वर्ण जानते हैं आप, जो वर्गों के पंचम वर्ण हैं। कौन से ये य म ग ण न, ठीक है। अब अनुनासिकांत जो अनुनासिक होते हैं उनसे अंत होने वाले, तो क्या कहा, अनुनासिकांत की उपधा को, उपधा जानते हैं आप, उपधा के लिए एक सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा के जो कोई पद होता है उसमें अंतिम जो अल होता है, अल तो आप जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के प्रत्येक वर्ण को क्या कहते हैं, हम अल कहते हैं। तो जो अल होता है उसमें पूर्व वाला क्या होता है, उपधा होता है। देखिए जैसे मैं एक पद लिखता हूँ इदम, अब इसको आप जब तोड़ के देखेंगे तो ई अलग हो जाएगी, दा हो जाएगा, इस दा में जो आ है ये हो जाएगा, और ये तो अलों में जो अंतिम अल क्या हो गया, माँ, और इससे पूर्व वाला क्या हो गया, आ। तो ये जो आ है इसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी, अर्थात इस आ का नाम क्या हो गया, उपधा। अब देखिए इसी प्रकार से राजन है, और राजन को देखेंगे तो जैसे रा है, फिर दीर्घ आ है, फिर जा है, फिर इसमें लगा हुआ आ है, और फिर ना है। तो अंतिम जो अल हुआ वह कौन सा हुआ, न, और उससे पूर्व का क्या हुआ, अ। तो ये जो आ है इसका नाम क्या हो जाएगा, उपधा। इसी प्रकार से एक उदाहरण समझते हैं हम, पथिन। तो आप देखेंगे पा है, फिर इसमें आ है, फिर आप देखेंगे तो था है, और था में क्या है, ई है, और ये ना है। तो आपको पता है कि अंतिम जो अल है वो क्या है, ना है। तो ना से पूर्व जो ई है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, उपधा। तो ये क्या कहता है सूत्र, अनुनासिकांत की उपधा, जिसके पीछे अनुनासिक यानी जो पंचम वर्ण है वो हों, तो उनकी जो उपधा होती है उसको दीर्घ हो जाता है। कब होता है, या तो उसमें ये क्विप प्रत्यय लगा हो, या फिर झलादि, झलादि का मतलब होता है झल प्रत्याहार का वर्ण जिसके आदि में हो, जिसके प्रारंभ में हो, उसको कहते हैं हम झलादि। तो झलादि कित, कित का तात्पर्य आप जानते हैं जिसमें से का लोप हुआ हो, क की संज्ञा हो, और गित का तात्पर्य होता है जिसमें से ग की संज्ञा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो झलादि यानी जिसके प्रारंभ में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, और जिसमें से या तो का लोप हुआ है या ग का लोप हुआ है, या फिर जिसमें क्विप प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे अनुनासिकांत की जो उपधा होती है उसको हो जाता है दीर्घ। देखिए जैसे आप देखेंगे तो आप मान लीजिए एक उदाहरण समझ लेते हैं हम इदम से। अब इदम में आप ले आएंगे क्विप, ठीक है। अब क्विप आ जाता है, आप जानते हैं एक वार्तिक सूत्र है, सर्व प्रातिपदिकेभ्यो क्विब्बा वक्तव्य। तो उससे क्या है, क्विप आ जाएगा, और क्विप का कर देंगे हम सर्वापहार लोप। अब ये क्विप के लोप से पहले ही हम ये जो उपधा है इसको क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे यहां इस स्थिति में, और फिर ये जो क्विप है इसके होने से ये जो उपधा है वो दीर्घ हो गई, हम लिख देंगे प्रकृत सूत्र से अनुनासिकांत के
उपधा को दीर्घ आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ दूसरा लिख दूं, ये तो आपका उदाहरण हो गया इदम का। अब इदम को उठा करके मान लीजिए मैं राजन लिख देता हूं, तो ये जो ये उपदा है जा में, तो ये राजान हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए यदि मैं पथिल लिख देता हूं, तो इस स्थिति में ये पथीन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इससे बनने वाली जो सिद्धियां हैं इस सूत्र से, उनको आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।